हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। ये हम इकॉनमी का एक यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें कास्ट वगैरह के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कास्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी का टॉपिक। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कास्ट कर्व्स के रिलेटेड क्या होती हैं, टोटल कास्ट क्या होती हैं, फिर डिफरेंट टाइप की जैसे टोटल फिक्स्ड कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कास्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कास्ट, ऐसे ऐसे ये सारे हम अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा कि टोटल कास्ट क्या होता है। व्हेन द फिक्स्ड कास्ट आर एडेड विद वेरिएबल कास्ट देन द टोटल कास्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। फिक्स्ड कास्ट को वेरिएबल कास्ट में डालेंगे तो हमें मिलेगा टोटल कास्ट, ठीक है ना। व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस टोटल कास्ट आर इंक्रीज्ड एंड व्हेन आउटपुट डिक्रीजेस and total cost are decreased, the total cost curve will slope upwards from left to right as there is a direct proportional relationship between the output and input cost, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। but the TCU curve is started, ठीक है, started above the origin and where TFC is स्टार्टेड, ठीक है। ये देखो TC टोटल कास्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, ठीक है ना। तो ये एक समझाने के लिए ये टेबल दिया गया है, जैसे आउटपुट ये दिए गए हैं, फिर टोटल फिक्स्ड कास्ट दी गई है, टोटल वेरिएबल कास्ट, देन टोटल कास्ट, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो फिक्स्ड कास्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है, आउटपुट चाहे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वेरिएबल कास्ट डिपेंड्स ऑन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कास्ट भी जीरो होगी, ठीक है ना। तो ये देखो वेरिएबल कास्ट जो है ये चेंज हो रही है क्योंकि आउटपुट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और टोटल कास्ट क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ TFC एंड TVC, ठीक है। फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट का सम है ये, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कास्ट, हाँ TC, इसके केस में जो है फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट 20 और 0 है तो मतलब 20 आ गई, ठीक है। इस केस में टोटल कास्ट जो है TFC 20 है, TVC जो है ये 8 है, दोनों को मिला ऐड करो 28 आ गया। फिर इसमें FC आ गया 20 और इसमें VC आ गया 14, इनको ऐड करो तो मतलब कि इधर 34 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 20 आ गया TFC और यहाँ पे वेरिएबल कास्ट आ गया 18, दोनों को ऐड करो 38 आ गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब इन दोनों को ऐड करो टोटल कास्ट आ गया, ठीक है। हाँ, ये इधर जैसे यहाँ पे बोला भी था कि टोटल कास्ट कर्व विल स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये स्लोप जो है ना टोटल कास्ट की अपवर्ड जा रही है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट की तरफ, ठीक है ना। बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड टोटल कास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये दिया गया है, टेबल दिया गया है, अदर कास्ट कर्व्स इन शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना। वी कैन ड्राइव अदर कास्ट आर कंसेप्ट फ्रॉम द अबव टेबल, ठीक है ना। हाँ, इसमें दिया गया है जैसे आउटपुट का कॉलम, फिर टोटल फिक्स्ड कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, ठीक है ना। तो फिर मतलब कि हमने देखना होता है सेम ऊपर वाला यहाँ तक है, ठीक है ना। जो हमने पढ़ा कि ये फिक्स्ड कास्ट फिक्स्ड ही रहेगी, वेरिएबल कास्ट चेंज करेगी डिपेंडिंग ऑन आउटपुट, ठीक है ना। टोटल कास्ट इन दोनों का सम जो है वो टोटल कास्ट है, फिर ठीक है ना। फिर इसी तरह अगर एवरेज फिक्स्ड कास्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे हम तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट का ये फार्मूला है, ठीक है ना। एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है मतलब कि फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। व्हेन TFC इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटपुट AFC इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। जो टोटल फिक्स्ड कास्ट है उसको नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। जैसे टोटल फिक्स्ड कास्ट है 20, तो इससे 0 से करें, इसकी तो कुछ वैल्यू आएगी नहीं। TFC 20 है, इसको एवरेज कैसे निकलती है, मतलब जितनी क्वांटिटीज़ हैं उतने नंबर, मतलब कि यहाँ पे एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 2 क्वांटिटी हैं डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अगर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल एवरेज फिक्स्ड कास्ट 10, ठीक है। अगर 20 को 1 से करेंगे तो 20 ही आएगा। इसी तरह फिक्स्ड कास्ट है, यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कास्ट है 20 और आउटपुट से डिवाइड करेंगे, मतलब 20/3 इज इक्वल टू 6.6, ठीक है। 20 को हम 4 से करेंगे डिवाइड तो आंसर कितना आएगा 5, ठीक है। जैसे ये मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये मैं इस पे बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। मान लो किसका हम करें, ये इसी का कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एवरेज कास्ट आ गई कितनी, सॉरी टोटल फिक्स्ड कास्ट आ गई 20, आउटपुट है 3, ठीक है। 20/3 से करना है तो हमें मिल जाएगा ये एवरेज फिक्स्ड कास्ट, ठीक है। 20/3 से करेंगे, ठीक है।
20/3, देखो 6.66 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कास्ट आ गई, ठीक है। हाँ, एवरेज फिक्स्ड कास्ट आ गई। तो ये बाकी सारा इसी तरह करना। फिर टोटल एवरेज कास्ट, ठीक है, सॉरी एवरेज वेरिएबल कास्ट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कास्ट में हम ये लेंगे, ये टीवीसी लेंगे, ठीक है ना। जैसे टीवीसी को डिवाइड करेंगे आउटपुट से, जैसे ज़ीरो को इससे करेंगे तो कोई वैल्यू तो आएगी नहीं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही आएगा। तीसरे पे आ गया 14 को 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 7 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह 20 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 डिवाइड बाई 3 वही 6 आ गया, ठीक है ना। और इसी तरह कोई और ले लेंगे, जैसे ये 22 ले लेंगे, 22 को 4 से करेंगे, देखते कितना आता है। 22 डिवाइडेड बाई 4 5.5, ठीक है ना। 4 से करा तो ये 5.5 आ गया, क्या, एवरेज वेरिएबल कास्ट। सभी का इसी तरह करना है। फिर ये आ गया एवरेज कास्ट। एवरेज कास्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। एवरेज कास्ट का आप ये फार्मूला देख सकते हैं कि एवरेज कास्ट इट इज़ द एवरेज टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। एवरेज टोटल कास्ट, ठीक है ना। व्हेन द टोटल कास्ट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट ए सी इज ऑब्टेन्ड। ए सी मीन्स एवरेज कास्ट, ठीक है। तो मतलब सिंपल टोटल कास्ट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट से। तो ये आ गया एवरेज कास्ट का, ठीक है ना। इसमें टोटल कास्ट ये आ गई, फॉर एग्जांपल टोटल कास्ट 28 को अगर हम 1 से करेंगे तो डिवाइड, तो आंसर तो 28 ही आएगा, ठीक है। फिर अगर इसका देखते हैं, इसमें टोटल कास्ट आ गई 32 और आउटपुट है 2, ठीक है। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32 होता है ना, तो यहाँ पे 16 आएगा। तो बाकी सारा ऐसे ही करना है एवरेज कास्ट का, ठीक है ना। टोटल कास्ट को डिवाइड करना आउटपुट से, तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज कास्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसी तरह फिर MC मार्जिनल कास्ट का देखेंगे हम, ठीक है ना। मार्जिनल कास्ट का फार्मूला होता है ये, मार्जिनल कास्ट इट इज़ द एडिशनल कास्ट टू प्रोड्यूस द एडिशनल यूनिट ऑफ थिंग आर, ठीक है, वन मोर यूनिट ऑफ थिंग, ठीक है ना। MC इज इक्वल टू डेल्टा मीन्स चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो ऐसे ये इसकी वैल्यू भी जो है ये निकलेगी, ठीक है। या मार्जिनल कास्ट का ये भी फार्मूला होता है, MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 यूनिट्स, ठीक है ना। जो यहाँ पे कैलकुलेट करा है ये इस फार्मूले से, MC मार्जिनल कास्ट इज इक्वल TCN माइनस 1, ठीक है ना। अब हम थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला आ गया एवरेज फिक्स्ड कास्ट AFC। हाँ, तो AFC इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये AFC जैसे हमने पढ़ा, ठीक है ना। AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट। तो इस AFC की जो कर्व है ये लेफ्ट साइड से जो है ये डाउनवर्ड्स जाती है राइट साइड की तरफ, ठीक है ना। एंड इट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। इसकी एक्स एक्सिस पर आ गया का आउटपुट और वाई एक्सिस पे कास्ट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू दी गई है AFC की है, ठीक है ना। इसकी कर्व जो है ये AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज फिक्स्ड कास्ट AFC, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कास्ट AVC के बारे में देखते हैं हम, ठीक है ना। एवरेज वेरिएबल कास्ट AVC, ठीक है। तो इट इज़ दी एवरेज टोटल वेरिएबल कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जैसे हमने पहले बताया, ठीक है। जो भी टोटल वेरिएबल कास्ट है डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो ये बनेगा एवरेज वेरिएबल कास्ट, ठीक है ना। व्हेन TVC इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट AVC ऑब्टेन, ठीक है। AVC इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कास्ट बाय टोटल क्वांटिटी। तो AVC कर्व विल बी यू शेप। ऐसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना, जैसे AVC की कर्व जो है कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है ना। और जो ये है एवरेज वेरिएबल कास्ट, इसका कैसे बनेगा, यू शेप्ड बनेगा। देखो इसकी कर्व जो है ऐसे जाके यू शेप्ड बनी है ना AVC की, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। AVC की जो कर्व है ये यू शेप जो है वो बनेगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में आउटपुट, वाई एक्सिस में कास्ट, ठीक है। तीसरी आ गई एवरेज कास्ट, ठीक है ना।
एवरेज कास्ट एसी, ठीक है, इट इज़ द एवरेज टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, एवरेज टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, व्हेन द टोटल कास्ट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एसी एवरेज कास्ट इज ऑब्टेन, ठीक है ना, ये एवरेज इसका टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है। हाँ, तो इसके ये भी एक फार्मूला है AFC प्लस ABC, ठीक है, एवरेज कास्ट, तो मेन है ये, ठीक है ना, दिस वन टोटल कास्ट को डिवाइड करना है आउटपुट से, ठीक है। तो AC का केस पार्ट है, ठीक है, एवरेज कास्ट, तो इसका जो होगा इसका भी यू शेप्ड बनेगी, ये जो एवरेज टोटल कास्ट कर्व है ना, ये कर्व यू शेप्ड ही बनेगा, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कास्ट ABC और AC एवरेज कास्ट, इन दोनों का यू शेप्ड कर्व ही है, ठीक है, लेकिन AFC फिक्स्ड कास्ट का ये था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं मार्जिनल कास्ट, ठीक है, मार्जिनल कास्ट MC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इट इज़ द एडिशनल कास्ट टू प्रोड्यूस द एडिशनल यूनिट ऑफ थिंग, ठीक है, एडिशनल कास्ट होती है टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ थिंग, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वन मोर यूनिट ऑफ थिंग, ठीक है, हाँ, वो प्रोड्यूस करने के लिए। द चेंज इन टोटल कास्ट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल कास्ट, ठीक है, द चेंज इन टोटल कास्ट में जो चेंज आती है दैट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल कास्ट, ठीक है ना, टोटल कास्ट में जो चेंज इन टोटल कास्ट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल कास्ट, ठीक है। तो हाँ, चेंज इन टोटल कास्ट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल कास्ट, MC इज इक्वल टू डेल्टा टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन्स चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है, और हम कह सकते हैं दिस वन चेंज इन टोटल कास्ट मीन्स TCN माइनस TCN माइनस 1 यूनिट, ठीक है, तो ये मार्जिनल कास्ट आती है। तो मार्जिनल कास्ट का जो कर्व है वो भी यू शेप्ड है, जैसे इसका था, जैसे ABC का था और AC का था, और इस मार्जिनल तीनों का यू शेप्ड कर्व ही है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कास्ट एंड एवरेज कास्ट, इनमें क्या मतलब MC और AC में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। हाँ, एवरेज कास्ट, इट इज़ द एवरेज टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन द टोटल कास्ट इज डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एवरेज कास्ट AC इज ऑब्टेन, ठीक है, AC इज इक्वल टू TC/Q और AFC प्लस ABC, ठीक है ना, जो कि अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है। टोटल कास्ट को इससे करना नंबर ऑफ क्वांटिटी से AC मिलेगा, ये इन दोनों को सम कर दो, एवरेज कास्ट मिलेगा, ठीक है। तो मार्जिनल कास्ट का था कि इट इज़ द एडिशनल कास्ट टू प्रोड्यूस द एडिशनल यूनिट ऑफ अ थिंग और वन मोर यूनिट ऑफ थिंग, द चेंज इन द टोटल कास्ट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल कास्ट, MC इज इक्वल टू TC एंड चेंज इन TC बाय चेंज इन क्वांटिटी, और वी कैन से द TCN माइनस 1 यूनिट्स, ठीक है। मार्जिनल कास्ट इज आल्सो इन यू शेप कर्व एज AC, ठीक है, हाँ, दोनों यू शेप कर्व में है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन MC एंड AC मीन्स मार्जिनल कास्ट एंड एवरेज कास्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है ना। एक डायग्राम दी गई है, जैसे हाँ, X एक्सिस पे आ गया इसका आउटपुट, Y एक्सिस पे आ गया कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये आ गया मतलब कि हाँ, तो मार्जिनल कास्ट का कर्व जो है ये आपको ऐसे मिलेगा, और AC का कर्व जो है एवरेज कास्ट का ये ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इन द अबव डायग्राम द फर्स्ट स्टेज, हाँ, इन द अबव डायग्राम इन द फर्स्ट स्टेज बोथ MC एंड AC गो ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है, यस, ये पहली स्टेज में देखो ये MC की कर्व है और ये है AC की, पहली स्टेज में दोनों जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड डिमिनिश हो रहे थे, कम हो रहे थे, ठीक है ना, ठीक है। द MC इज लेस देन AC, हाँ, MC जो है ये लेस देन AC इन द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, हाँ, MC कर्व इज बिलो एंड AC कर्व इज अबव, फर्स्ट स्टेज में MC कर्व ये आप देख सकते हो, ये MC की कर्व है, ठीक है, ये नीचे है किससे, AC के कर्व ऊपर है और MC की कर्व जो है नीचे है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रही है, ठीक है ना। in the second stage when MC and AC go on increasing, ठीक है, हाँ, सेकंड स्टेज में दोनों जो है इंक्रीज करेंगे, MC और AC दोनों इंक्रीज करेंगे सेकंड स्टेज में, ठीक है। देन
एम सी इज़ मोर देन द ए सी, एम सी जो है ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा अपवर्ड देन ए सी, ठीक है। देखो एम सी ये नीचे था, ये कितना ऊपर चला गया, और ए सी जो है ये बहुत कम ऊपर गया, ठीक है ना, अपवर्ड। ये तो डिफरेंस, एक ये डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। हाँ, सो इन दिस स्टेज एम सी कर्व इज़ अबव एंड ए सी कर्व इज़ बिलो। तो इस स्टेज में एम सी कर्व जो है अबव होगी और ए सी कर्व नीचे होगी, कंप्लीटली अपोजिट टू द फर्स्ट केस। पहले दोनों डिमिनिश मतलब कि डाउनवर्ड आ रही थी और एम सी कर्व नीचे थी, ए सी कर्व ऊपर। और सेकंड स्टेज में दोनों ऊपर गई, लेकिन एम सी कर्व ज़्यादा ऊपर चली गई और ए सी कर्व नीचे आ गई, मतलब एवरेज कास्ट और एम सी कास्ट, ठीक है, मार्जिनल कास्ट, ठीक है। चेंजेस इन एम सी मीन्स मार्जिनल कास्ट आर मोर देन चेंजेस इन ए सी। हाँ बिल्कुल, कि मार्जिनल कास्ट में ज़्यादा चेंजेस है, ये ज़्यादा ऊपर चलेगी, ए सी में बहुत कम चेंजेस है, ठीक है ना। एम सी कर्व कट्स द ए सी कर्व व्हेन द ए सी इज़ मिनिमम मीन्स एब नॉर्मल प्रॉफिट्स हुआ, ठीक है, ये हुआ एब नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। कि एम सी कर्व कट्स द ए सी कर्व व्हेन द ए सी इज़ मिनिमम, कि जब ए सी जो है ये हाँ, जब ए सी जो है ये मिनिमम था तब एम सी ने इसको जो है वो कट कर दिया, तो ये अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हुआ, ठीक है ना। तो ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, एवरेज कास्ट, फिक्स्ड कास्ट, टोटल कास्ट, ठीक है, मार्जिनल कास्ट, ये सब कुछ, ये सारे क्या थे, शॉर्ट टर्म कास्ट में आते थे, ठीक है ना। ये सारे शॉर्ट टर्म कास्ट में आते थे, ठीक है। फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, उसी के आगे ब्रांचेस निकलते गए। अब जो है नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ये वाला, लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स, ठीक है। लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स, अभी तक शॉर्ट रन वाली पढ़ी, ठीक है, अब लॉन्ग रन वाली, ठीक है ना। लॉन्ग रन लॉन्ग रन कास्ट कर्व, ठीक है। in a short period a firm has a fixed scale of plant, the short run average cost curve corresponding to a particular point of plant. So in short period the firm can operate on a particular scale of plant, but in the long run the firm can choose among possible sizes of plant, or it can move from one scale of plant to another scale of plant. This can be shown by the following diagrams, ठीक है। लॉन्ग रन कास्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से हम शो करते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे एवरेज कास्ट, तो ये ऐसे शो होता है, ठीक है ना। SSC1, SSC2, SSC3, 4, 5, 6, 7, ये लॉन्ग टर्म की कर्व ऐसे बनती है, ठीक है ना। हाँ, इन दी अबव डायग्राम जो अभी मैंने दिखाई, देर आर वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कास्ट कर्व्स विच करस्पॉन्ड वेरियस साइजेस ऑफ प्लांट, ठीक है ना। द एल ए सी, ठीक है, एल ए सी मीन्स दिस, ये जो लॉन्ग रन वाली कास्ट कर्व है, ठीक है ना, विल बी टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट टर्म ए सी कर्व, ठीक है ना। मीन्स लॉन्ग एवरेज कास्ट कर्व एल ए सी विल बी टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन ए सी कर्व मीन्स एवरेज कास्ट, ठीक है ना। हाँ, ये शॉर्ट रन ए सी, एस ए सी में शॉर्ट रन एवरेज कास्ट होता है, ठीक है ना। तो एल ए सी होता है लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, ठीक है। तो एल एस मीन्स लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व विल बी टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कर्व, ठीक है। ये देखो टेंजेंट है, ठीक है, लॉन्ग रन वाली इट इज़ टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट एवरेज कास्ट, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट, ठीक है ना। हाँ, इट shows the least possible average cost producing a quantity of the output when scale of plant is varied, ठीक है। हाँ, तो मेन पॉइंट्स ये हैं कि LAC, ठीक है, हाँ, LAC हो गया मीन्स लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व इज़ यू शेप, ठीक है। हाँ, तो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट देखो ये यू शेप बनती जा रही है ना। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, देन लॉन्ग रन एवरेज कास्ट LAC कर्व इज आल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व, ठीक है, इसको प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, एंड इन्वेलप कर्व, ठीक है। प्लानिंग कर्व और इन्वेलप कर्व भी बोलते हैं किसको, ये जो लॉन्ग रन कास्ट कर्व होती है ना, ठीक है ना। हाँ, लॉन्ग रन जो एवरेज कास्ट होती है ना, इनको हम जो है प्लानिंग कर्व या इन्वेलप कर्व भी बोलते हैं। लाइक द LAC कर्व द लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट कर्व LMC इज आल्सो यू शेप, ठीक है।
हाँ, तो इतना हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है ये इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल, या हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।